तो स्वागत है आप सभी लोगों का आरवी कोचिंग सेंटर में। आज हम पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रिया पढ़ चुके, तो उस पर आज हम सवाल लगाएंगे। पहला सवाल दिया है 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें पूछा है 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें हमें 5 अंकों की संख्या हमारे पास रहेगी, उससे हमें 75 से पूर्णतः विभाजित करना है। तो हम पहले संख्या लिखते हैं 5 अंकीय। 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या होती है हमारी, ये हमारी 5 अंकीय की सबसे छोटी छोटी संख्या है और इसे हमें 75 से पूर्णतः विभाजित करना है। तो हम देखेंगे, गुणा करेंगे, पहले ये संख्या की 5 अंकों की संख्या बनाएंगे। तो हमारे पास डाटा यहाँ पे दिया है 75 और इससे हम गुणा करेंगे। तो पहले 75 से हम गुणा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 75 से हम गुणा कर दिए 98 में, तो अगर हम 75 से 98 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 7350। आप गुणा करके देख लीजिएगा, हमारा आएगा 75 से गुणा करने पर 7350, जो कि यह 5 अंकीय की छोटी से छोटी संख्या से बहुत कम है। तो हम थोड़ी बड़ी संख्या से गुणा करके देखते हैं। तो ले रहे हैं 75 गुणे 125। अगर हम यहाँ पे 125 से गुणा करेंगे तो ये भी अभी हम देख ले रहे हैं, तो ये हमारा आएगा ये आएगा 9375। अगर इसको 125 से गुणा करेंगे तो ये अभी भी बहुत कम है। तो इसको हम कोई अन्य संख्या से फिर से गुणा करते हैं। तो जैसे मिले लीजिए 133 75 गुणे 133, तो ये करेंगे तो आएगा 9975। तो ये अभी भी कम है। तो इससे हम थोड़ा बड़ा देखते हैं। तो जैसे मिले ले रहे हैं 75 गुणे 134। अगर इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 10,050, जो कि 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या है। और ये सब जो संख्या है ये छोटी थी 5 अंकों से। तो ये हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है। ये सब जो संख्या है हमारे पास आ रही थी, ये 5 अंकीय से छोटी थी और ये 5 अंकों की हमारी छोटी से छोटी संख्या है। तो इसमें बस हमें कुछ करना नहीं था। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास यहाँ पे है और इसे 75 से पूर्णतः, तो ये जो 134 हमारे पास संख्या है, ये इसको पूरा आता हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर बराबर 10,050। इसमें हमें संख्या ढूंढकर उसमें गुणा करना है। तो ये जो 134 है, अगर इसका हम 75 में गुणा करेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा। तो ये सवाल में बस कुछ ज्यादा नहीं था। इसमें हमें 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या दी, उसे 75 से कोई हमें संख्या ढूंढना था, उसमें गुणा करके आंसर हमारा आ जाएगा। मिलाना था बस, कौन आ जाएगा। अगर हम 75 से 135 में गुणा करेंगे तो ये हमारा ज्यादा आ जाएगा। और अगला सवाल दिया है 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या इतना प्राप्त हो, तो संख्या है, मतलब ये संख्या है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। और आगे दिया है इनके योग से घटाने पर। पहले हम इनको जोड़ेंगे 8, 9, 3, 6, 4, 5 प्लस करेंगे 6, 3, 5, 4, 8 और 9। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 9, 5, 14, 4 लाया 1, 8, 4, 12, 1, 13, 1, 6, 4, 10, 1, 11, 1, 5, 3, 8, 1, 9, 9, 3, 12, 8, 6, 14, 1, 15। ये हमारा इतना आ गया। अब इसका दिया है कि इससे घटाने पर यह संख्या प्राप्त हो, मतलब इसमें से हमें इसको घटाना। तो यहाँ पे घटाएंगे 15, 2, 9, 1, 3, 4। अब माइनस कर देंगे। अब हम मिला लेंगे, हमारा 0 से 1 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें इसको घटाना है, यहाँ पे दिखा है घटाने पर, तो इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 3, 1, 9, 2, 5। यानी ये संख्या हमारी आंसर है। 1 से कट जाएगा तो 0, ये हमारा आंसर है। इसमें हमें कुछ करना नहीं था, बस ये संख्या इसको हमें जोड़ना था, जितना आएगा फिर इसको इसमें से घटाकर, और घटाने पर हमारा इतना आ गया आंसर। तो अब आप लोगों को जहाँ तक उम्मीद है दोनों सवाल समझ में आएगा। हम लगाने जा रहे हैं तीसरा सवाल। इसमें दिया है 1500 भागे 3 भागे 5 भागे 10 का मान है। ये हमारे पास डाटा दिया है 1500 भागे 3 भागे 5 भागे 10 का मान। तो ये जो भाग में दिया है इसको हम बटा में भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहले हम लगा रहे हैं, हो जाएगा यहाँ पे 1500 भागे यानी बटा में लिखेंगे तो हो जाएगा 1500 भागे 3 गुणे 5 गुणे 10। अब इसको हम काट देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 5, तो इसको काट देंगे आ जाएगा 30 और इसको काट देंगे आ जाएगा 10।
तो हो जाएगा इसका 10। और दूसरा तरीका आप लोगों का ये है, ये जो 1500 दिया है भागे, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1500 गुणे 1/3 गुणे 1/5 गुणे 1/10, ऐसे भी हम इसको लगा सकते हैं, ऐसे भी काटे हम इसको। तो आ जाएगा 3 × 5 = 15 यानी 500, ये हो जाएगा 100 और इस 0 से 0 कट यानी इससे भी आ जाएगा 10। यानी हम इस दोनों तरीका से लगाएंगे तो हमारा आंसर 10 ही आएगा। इसमें कुछ करना नहीं था हमें। ये जो 1500 भाग में इसको नीचे ऐसे भी हम कर लगा सकते हैं और इसका हमारा आंसर आया है 10। बस पहला सवाल ज्यादा कुछ है। अब दूसरा दिया है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक। प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखेंगे तो हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 और 11 के बाद आचार आएगा इसी तरह 13, 17, 19, 23 और 23 हो जाएगा और इसके आगे आ जाएगा हमारा 29। ये जो हमारा आ रहा है ये सब हमारे अभाज्य संख्या हम इनको गिन रहे हैं। 10 हो जाए रखने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 हो गया। और अब हम इसको देखिए, ये इसमें दिया प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। तो ये हमारा निकालना, अगर हम 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 6, यानी इसमें हमें इकाई अंक पता नहीं चला। अगर 2 से हम 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 10 ये जो आ रहा है, ये जो 0 हमारा है, ये हमारा इकाई अंक है, ये 0। तो लिख देंगे 0 आंसर है हम लोगों का। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कैसा है। पहले हम प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिख दिए है, उसमें से हम निकाले 2 से 5 में गुणा करें तो 10 आया, जो 10 हमारा 0 आंसर है। ठीक, इनके गुणनफल में इकाई का स्थान है 0, हम लोगों का 0 हमारा आंसर है। पहला सवाल में बस इसमें बटा करके लगाना था और इसमें हमें अभाज्य संख्या को पहचान कर ये जो 2 से 5 में गुणा किया था आज गया 10, इसमें 0 लिख दिया। और तीसरा सवाल दिया 2 संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। हमारे पास 2 संख्याएं दी हैं, इसमें पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो हम x मानेंगे। माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी बराबर हो जाएगा x प्लस 1 0 0 1 0। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार यहाँ पे प्रश्नानुसार दिया 2 संख्याओं का योग लिख देंगे x प्लस 10,010 और बराबर ये संख्या लिख देंगे 2 3। अब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10,010 बराबर 2 3 4 5 6 0। अब हम इसको इधर भेजेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये सब पक्षांतर वाले नियम है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अभी हम इसको आपको बाद में बताएंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 0 माइनस 1 0 0 1 0। तो लिखेंगे 2x बराबर, अब हम इसको इधर कहीं पे घटा लेंगे 2 3 4 5 6 0 और माइनस लिखेंगे 1 0 0 1 0। 0 में से 0 हो जाएगा 0, 6 में से 1 जाए 5, ये 5 4 2 2। अब इतना आ गया, आया हम लोगों का 22 4 5 5 0। अब ये हमारे पास जो डाटा है, अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2x बराबर आ गया इतना, तो लिखेंगे x बराबर बटा 2। अब इसको हम 2 से काट देंगे तो आ जाएगा x बराबर 1 1 2 7 7। नहीं, ये 2 से हमारा नहीं कटेगा, अभी ये हमारा यहाँ पे 0 भी रहेगा। तो 2 से अगर 0 रहेगा, यहाँ पे हम 0 लिखना भूल गए थे, तो अब इसको काटेंगे तो हमारा कट जाएगा। तो 2 से 2 2 2 1 कम 2, फिर 2 2 4 1 हासिल देगा, यहाँ पे 2 फिर होगा 2 2 4, फिर ये इसको 1 हासिल दिया, 2 7 14 फिर 2 5 10। ये हम लोगों का आंसर है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।